हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम निफ्टी एंड सेंसेक्स के बारे में बात करेंगे। कल जो रेजिस्टेंस मार्क किए थे हम यहाँ पर, ये वाला, ये और नीचे सपोर्ट लाइन मार्क किए थे। और कल के लिए हम डिस्कस किए थे कल में कि मार्केट मोस्टली साइडवेज रहेगा। बट आज मार्केट अपने रेजिस्टेंस एरिया में ओपन हुआ और वहीं से रेजिस्टेंस लेके नीचे के साइड फॉल हुआ, थोड़ा सा पुल बैक लेके देन नीचे के साइड। तो आज मार्केट रेजिस्टेंस लेवल पे खुलते ही नीचे के साइड सपोर्ट के लेवल तक जा पहुंचा था। और जो अपना फर्स्ट सपोर्ट था वहीं से सपोर्ट लेके पुल बैक देन शार्पली फॉल होके ये जो नीचे दो सपोर्ट थे वहीं से उसने सपोर्ट लिया। तो अपना जो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट दोनों अच्छी तरह काम किए हैं। 100% जो लेवल थे अपने रिस्पेक्ट किया है मार्केट ने अपने दोनों लेवल्स को। जो ये जो मॉर्निंग में फॉल हुआ है मोस्टली देखो, कल ये जो लोग बाय करके गए थे ना, इनका पूरा स्टॉप लॉस ये लोग इस यहाँ उड़ा दिया इसने। ये जो फॉल करके ना ये इन सब लोगों का स्टॉप लॉस उड़ा दिया। और देन यहाँ पे लोगों को ट्रैप किया, लिक्विडिटी स्वीप बोलते हैं इसको। जैसे इन्होंने ये कैंडल ने ये लोगों को ट्रैप किया कि भाई अभी मार्केट नीचे के डायरेक्शन में जा सकता है। तो जो लोग बाइंग के साइड थे उन्होंने भी अपना डायरेक्शन चेंज करने के बाद ये जो कैंडल है इसके नीचे जाके ट्रैप कर लिया है। तो देन यहाँ पे उसने साइडवेज गया। देन जो मूवमेंट हुआ है 12 बजे, यस्टरडे 12 बजे के आसपास अनलोड हुआ था और आज 12 बजे के आसपास पूरा लोड हुआ है। तो मार्केट कहीं नहीं रुका, यहाँ से एक दो तीन तीन दो ही कैंडल में अपना रेजिस्टेंस लेवल पे आ गया। यहाँ से थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस, मतलब यहाँ पे कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुक किया होगा इसलिए थोड़ा बहुत नीचे की साइड ड्रैग हो। बट इतना स्ट्रांग था कि मार्केट ये रेजिस्टेंस भी उसके लिए कुछ नहीं था। उसके ऊपर जाके इसने क्लोजिंग दिया। 1 2 3 4 कैंडल में पूरा जो मार्केट नीचे के साइड था कहाँ तक, 300 24,300 से लेकर डायरेक्ट 24,650 ऑलमोस्ट, मतलब 350 पॉइंट्स का अप मूव दिया स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये जो मूव था वो ओनली ये ट्रैप करने के लिए था। इन लोगों को ये जो कर रहे थे उनको ये पूरा ट्रैप किया। इनका यहाँ पे जो ब्रेकआउट दिया, ये जो लोग सेल साइड बैठे होंगे कि बाबा यहाँ ये ब्रेकआउट करता है तो नीचे के साइड देखेंगे सेल साइड, उनको भी यहाँ पे ट्रैप किया और देन अपना अप मूव रैली कंटिन्यू किया। बट जो अपने लेवल्स थे रेजिस्टेंस सपोर्ट, इस पे अगर हम काम करें तो देखो अच्छे से रिजल्ट मिला है। तो कोई इसमें लॉस का चांस नहीं था कि रेजिस्टेंस पे एक ही काम करना था, सेल साइड देखना या पुट ऑप्शन में, और सपोर्ट पे कॉल ऑप्शन या बाय साइड, बस दो ही ऑप्शन थे अपने पास। दोनों में भी अच्छा काम किया है। और ये ऊपर जाने के बाद यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया है। जो ऑल्ट अपना जो रेजिस्टेंस था, जो रेंज का रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर उसने टाइम स्पेंड किया। देन अगेन ब्रेकआउट। आज इतना मार्केट बुलिश था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। देन 2:30 के बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगा इसके फ्लैश से। देखो एक कैंडल 167, दूसरा कैंडल 100, मतलब 260 पॉइंट का मूव जस्ट 10 मिनट में। इस टाइम पे कितना बज रहा था, 250। ऑप्शंस प्रीमियम इतने बड़े स्पाइक, जस्ट 3 रुपीज 4 रुपीज का ऑप्शन 160 180, 14 रुपीज का प्रीमियम 300। बट ये सिचुएशन में एंट्री करना मतलब इट वॉज डिफिकल्ट, बट इट इज नॉट डिफिकल्ट फॉर एवरीवन। तो जो एक्सपीरियंस है ज्यादातर वो लोग एंट्री किए होंगे। बट जो न्यू कमर्स होंगे, बिगिनर्स होंगे, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि प्रीमियम झटके से 150 जा रहे थे और वेरी नेक्स्ट सेकंड 80, मतलब चांस ही नहीं। अगर उसमें इन केस में उसमें कोई एंट्री लिया होगा तो लॉस भी हो सकता था। तो इस केस में ज्यादातर न्यू कमर्स का नुकसान हो सकता है ऐसे सिचुएशन में। इतनी वॉलेटिलिटी जो बहुत एक्सपीरियंस है वही वो उसको सह सकता है, बट जो न्यू कमर है, बिगिनर्स है, उसके लिए ये वॉलेटिलिटी बहुत नुकसानदायक हो सकता है। तो कल के लिए लेवल्स रहेंगे देखो। एक रेजिस्टेंस रहेगा जो यहाँ से जो आज सेलिंग आया है आफ्टरनून में 2 बजे, 2 बजे के बाद। तो ये एक रेजिस्टेंस रहेगा, ये वाला टॉप। नीचे ये जो है जो इंस्टेंट बाइंग आया ये वाला एक सपोर्ट रहेगा। और ये प्रीवियस ये रेजिस्टेंस था ना, तो वो भी सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये सपोर्ट, एक सपोर्ट, दो सपोर्ट रहेंगे। ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस रहेगा, ये दो सपोर्ट रहेगा। इनकेस मार्केट अगर
इन बिटवीन खुल जाता है, फ्लैट खुल जाता है, तो इसके ऊपर हम एंट्री ले सकते हैं ऊपर के लेवल के लिए। ऊपर के लेवल देखो 24,960, 25,020 के आसपास और 25,000, क्योंकि 25,000 इज अ वेरी क्रूशियल लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल है और बहुत बड़ा नंबर है 25,000। तो अगर इनकेस मार्केट डायरेक्ट गैप अप खुल जाता है तो यहीं से फॉलिंग हो सकता है मार्केट में, तो जरा संभल के ट्रेड कीजिएगा। और उसके ऊपर इनकेस अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाता है तो ये अपने ऊपर के लिए 3 लेवल से 24,960, 25,000 टू 25,020, 25,100, ये 3 लेवल्स रहेंगे। और नीचे की साइड फ्लैट खुल के आता है तो इसके नीचे जाएंगे तो ये सपोर्ट तक हम ट्रेड कर सकते हैं। गैप डाउन खुल जाता है और यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो ये एक अच्छा सपोर्ट रहेगा यू टर्न लेने के लिए। 3 कंडीशन रहेंगे, फ्लैट में रेजिस्टेंस या सपोर्ट के बीच में काम करेगा, अगर ऊपर की साइड ब्रेक करता है तो ये लेवल है, नीचे की साइड ब्रेक करता है तो ये लेवल है। गैप अप खुल जाता है 25,000 या उससे ऊपर तो सेलिंग की पॉसिबिलिटी रह सकती है। गैप डाउन खुल जाता है ये लेवल पर तो यहाँ से एक पुल बैक हो सकता है ऊपर की साइड। ये 3 कंडीशन रहेंगे कल के लिए निफ्टी में। सेंसेक्स में देखते हैं। सेम जो हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्क किया था सेंसेक्स में, एक अच्छी तरह रेजिस्टेंस फेस किया, वहां से फॉल होके अपने सपोर्ट पे आया फर्स्ट, देन फिर से एक छोटा सा पुल बैक अगेन। देखो यहाँ पे उसने एक पुल बैक लिया बरोबर, उसके बाद यहाँ टाइम स्पेंड किया। कुछ लोगों को लगा होगा कि यहाँ से बाइंग आ रहा है तो बाय साइड कुछ लोग गए होंगे। कुछ लोग बहुत वेट करके लेते हैं कि बाबा अगर कंफर्मेशन मिलता है हमें ये कैंडल के ऊपर, ये छोटा सा रेजिस्टेंस एरिया, इसके ऊपर अगर कंफर्मेशन मिल जाता है तो देन हम ऊपर की साइड, ये जो कैंडल है ये अगेन ट्रैप इंड्यूसमेंट बोलते हैं इसको, यहाँ पे ऊपर लेके जाके ललचाएगा, बायस लोगों को आउट दिया है और यहाँ से हम ऊपर की साइड जा सकते हैं, लेकिन वहीं से उसने उसको नीचे लेके आया, तो एक ट्रैप का जरिया है, लोगों को बायस को पैसे ट्रैप कर सकते हैं, ये केस में इसे हो सकता है। तो कैंडल क्लोजिंग का वेट करना चाहिए मोस्ट केसेस में। शार्प देन यहाँ जो लोग बाइंग करके गए थे ये अभी जोन में, ये जोन में, तो उनका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, ये लेवल के नीचे, तो इनका भी स्टॉप लॉस उन्होंने खाया। ये दोनों के स्टॉप लॉस खाने के बाद फिर अपना उसने यू टर्न ले लिया। ये ज्यादातर ऑपरेटर लोग का काम है, नॉर्मली रिटेलर ऐसा कोई कैंडल नहीं बना सकता है। तो ये अपने जो सपोर्ट थे नीचे के लेवल पे, इस पे अच्छे से रिस्पेक्ट किया है, यहाँ पे और यहीं से सपोर्ट लेके यू टर्न लिया है। सेम लाइक निफ्टी, इसने भी रेजिस्टेंस दो ही कैंडल में ब्रेक कर दिया और ऊपर के दोनों टारगेट अपने एक ही कैंडल में अचीव हो गए। yesterday हम बोले थे कि अगर ये रेजिस्टेंस लेवल पे ब्रेक कर देता है तो ऊपर के 2 लेवल रहेंगे, दोनों लेवल निफ्टी में सेंसेक्स में दोनों में भी कंप्लीट हो गए। अभी हम कल के लिए प्लान करते हैं, तो कल के लिए देखो अपना सिंपल रहेगा, ये जो ऊपर वाला जोन है, ये जो एरिया रहेगा ये वाला रेजिस्टेंस रहेगा, ऊपर वाला ये जोन रेजिस्टेंस रहेगा, नीचे वाला ये जो एक जोन है ये वाला सपोर्ट की तरह काम करेगा, और उसके नीचे ये जो एकदम बिग बार कैंडल बनी है ये यहाँ पे एक, तो ये 2 सपोर्ट रहेंगे, ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस। ये सपोर्ट ये रेजिस्टेंस, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो अपसाइड या डाउन साइड इसके ऊपर अगर जाता है तो ये हम ऊपर की साइड ट्रेड इनिशिएट करेंगे, नीचे की साइड अगर ये सपोर्ट को ब्रेक करता है तो ये यहाँ तक के लिए टारगेट के लिए वेट करेंगे। ऊपर के टारगेट रहेंगे रेजिस्टेंस, तो ये वाले ऊपर के लिए टारगेट रहेंगे 82,600, 82,800 एंड देन 82,900 एंड देन 83,000, ये 3 सपोर्ट रहेंगे, ये क्रूशियल रहेगा 83,000 वाला। तो ये 3 लेवल है ऊपर के लिए, नीचे के लिए बस ये 2 ही लेवल है नीचे के लिए। अगर ये भी ब्रेक कर देता है इनकेस तो ये वाला एरिया रहेगा अपना 82,000, सॉरी 80,000, 80,300 के आसपास, 80,300 के आसपास फ्लैट वेट करना है रेजिस्टेंस ब्रेक करने का या सपोर्ट ब्रेक करने का। गैप अप खुल जाता है
ये लेवल पे, रेजिस्टेंस लेवल पे, तो वेट कीजिएगा 5-10 मिनट का कि ये रेजिस्टेंस ले रहा है या ऊपर के साइड जा रहा है। जैसे आज गैप अप खुला, रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, ये वाला गैप अप खुला, रेजिस्टेंस से नीचे आ गया। वैसे ही ना हो कि गैप अप खुलते ही यहाँ तक आ जाए। तो वेट कीजिएगा कहाँ किस डायरेक्शन में प्राइस एक्शन बना रहा है, उस डायरेक्शन में आप इनिशिएट कर सकते हैं। ऊपर के लेवल, ये 3 लेवल है, 82,600, 82,800 यानी 83 के आसपास। नीचे के ये 3 लेवल है, 81,200, 80,600 एक, और 80,300, ये 3 लेवल है। गैप डाउन खुलता है तो यहाँ से प्रोबेबली सपोर्ट लेके ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है। तो ये वाला एरिया बहुत क्रूशियल रहेगा इन केस अगर गैप डाउन खुल जाता है। पहले यहाँ खुल जाए गैप डाउन इसके नीचे, यहाँ तक आने के बाद यहाँ से यूटर्न ले सकता है। तो आप जो लेवल्स है, लेवल्स मार्क करके रखिए अपने सिस्टम पर। वेट कीजिएगा प्रॉपर कि अपने सिस्टम जो लेवल्स है, लेवल्स तक आने दीजिएगा प्राइस को। देन प्राइस एक्शन देखिएगा, डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है या कुछ स्ट्रॉन्ग कैंडल है, बिग बार कैंडल है या हैमर कैंडल है, देन इनिशिएट योर एंट्री। आज की एक्सपायरी आउटस्टैंडिंग थी, बहुत मजा आया। जो प्राइस मूवमेंट थे ऑप्शंस में, खतरनाक। थैंक यू सो मच गाइज।